तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम कॉमर्स वाला पे। और आज हम लोग कल जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग हम लोग कुछ टॉपिक छोड़ करके बढ़े थे आगे, आज उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, कल के वीडियो के पहले बात कर लेते हैं इस टॉपिक को समझने से पहले। तो कल हमने आपको बताया था कि अकाउंट्स क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होता है, क्यों जरूरी है, ऑब्जेक्टिव बताया था, और इसके कुछ चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले अगर वो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच फैलाइए कि वीडियो है और कोई टीचर पढ़ा रहा है। कुछ उसमें अगर आपको गड़बड़ी लगती है, चाहे वो मेरे पढ़ाने का तरीका का हो या साउंड का हो या लिखावट की क्वालिटी का हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। आज हम लोग फंक्शन को डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला फंक्शन है वो होता है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग का सीधा मतलब हम लोग समझते हैं क्या, रिकॉर्ड्स। मैंने आपको कल बताया था कि हम अपने ट्रांजेक्शन्स को, ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि पैसे के फॉर्म में है, टर्म्स ऑफ मनी है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। वही होता है हमारा, एक तरीके से रिकॉर्ड करने को ही बोलते हैं। दूसरा चीज होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा फंक्शन इसका होता है, हम लोग इसको बनाते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन तरह की चीजें हम लोग देखेंगे। इसमें जो पहला चीज हमारा होता है वो होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहाँ आप वो बनाते हैं कि आपने कितना खर्च किया, आपने कितना इनकम किया, और फिर उसका आप कंक्लूजन निकालते हैं। ये होता है अपना बैलेंस शीट। फिर हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और एक होता है अपना पीएल अकाउंट, जहां पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी इसी से डिटरमाइन करते हैं। ये है अपना फंक्शन। पहला फंक्शन मैंने आपको बताया कि सबसे पहला फंक्शन ये हम लोग करते हैं कि सिस्टमेटिक वे में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं चीजों को। और दूसरा चीज मैंने आपको बताया कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं, और उसमें हम लोग तीन तरीका देखा है। पहला तरीका बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। अगला होता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि लीगली हमें रिक्वायर्ड होती हैं, तो जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तभी वो चीजें हमको मिल पाएंगी जो लीगली हमें चाहिए होता है। उसमें जो सबसे पहला चीज होता है वो होता है कंपनी एक्ट। वो होता है अपना कंपनीज एक्ट। दूसरा होता है इनकम टैक्स एक्ट। ऐसी चीजें जो कानूनी तौर पर की जाती हैं उसके बारे में बात करता है। और तीसरा चीज है जीएसटी एक्ट। इन तीन चीजों को लेकर के अकाउंट मेंटेनिंग में हमारा जो अकाउंट का फंक्शन है वो काम करता है। कंपनी एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स का एक्ट भी हम लोग जानेंगे, और जीएसटी से रिलेटेड चीजों को भी हम लोग जानेंगे। इसमें जो अगला पॉइंट अपना होता है, मैं वही यही पे लिख लेता हूँ कि कम्युनिकेटिंग। अब कम्युनिकेटिंग किसके साथ करेंगे, तो जो हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में कम्युनिकेटिंग भी करते हैं हम लोग। और इसमें लास्ट चीज है असिस्टेंस टू डिसीजन मेकिंग। मैंने कल आपको बताया था कि अकाउंट्स डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है, तो ये इसका एक फंक्शन भी है। ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। अभी जो अपना ये टॉपिक है ये यहाँ पर समाप्त होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो इसका फंक्शन है वो मेंटेनिंग सिस्टमेटिक वे में हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको बनाने का तीन तरीका है, एक बैलेंस शीट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं जिसको पूरा करने के लिए हमें अकाउंट्स का जरूरत पड़ता है, जिसमें कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी एक्ट और कम्युनिकेटिंग, और उसके बाद असिस्टेंट टू डिसीजन मेकिंग का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं अभी इसको चेंज करूंगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होती है।
तो आइए दोस्तों हम लोग अब समझते हैं एडवांटेज। अब इसका सबसे बड़ा बड़ा फायदा देखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, तो एक ह्यूमन का नेचर होता है कि वो अपना फायदा देखता है, अपना नुकसान देखता है। तो जाहिर सी बात है अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इसमें भी हमको अपना क्या चाहिए, फायदा और नुकसान चाहिए। तो यहाँ पर हम फायदा देखेंगे और इसके बाद हम लोग लिमिटेशन देखेंगे अकाउंट्स की, अकाउंट्स कितना हद तक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। उससे पहले हम लोग फायदे की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो होता है कि अभी बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, असिस्टेंस इन डिसीजन मेकिंग। ये बार बार आपके पास रिपीट हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस। ये भी आप पहले समझ चुके हो, इसको भी एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। तीसरा चीज, एक चीज और आप पढ़ चुके हैं, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ये भी आप कल के वीडियो में देख चुके हो। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर जरूर से एक बार कल की वीडियो को देखेंगे ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ सके। और अगली चीज, रिप्लेसेस मेमोरी। अब रिप्लेसेस मेमोरी का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग हेल्प्स इन सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। अभी आपने इसको देखा कि सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग में भी ये हेल्प करता है। इसका मतलब है रिप्लेसेस मेमोरी का मतलब यही होता है। और इसमें अगला हम बात करें तो अगला होता है एविडेंस। एविडेंस इन कोर्ट। कल के डेट में अगर कोई बंदा मेरे ऊपर कुछ बोल देता है कि मैंने इतना पैसा इनको दिया, मान लीजिए किसी ने दिया मुझे 1 रुपए और मेरे ऊपर क्लेम करे कि मैंने 1 लाख रुपए दिया है, तो मेरे पास एक सबूत के तौर पर भी मेरा अकाउंट्स काम करता है। ये भी मेरा एक क्या है, एडवांटेज है। और अगला चीज जो आखिरी है वो होता है फैसिलिटेट लोन, फैसिलिटेट्स लोन्स। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो कई बार लोन लेते हैं, लोन लेकर के अपना काम करते हैं। तो अकाउंट्स का मेंटेन करना, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना हमें लोन दिलाने में भी काफी हद तक मदद करता है। हमारा फाइनेंशियल पोजीशन देख करके ही बैंक डिसाइड करती है कि हमें लोन मिलना चाहिए या फिर वो लोन हमें नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे लिमिटेशन, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब मान लीजिए आप कोई काम करते हैं और आप आपके जो शरीर की क्षमता है वो है 50 किलो तक का वजन उठाने की, और मैं आपको दे दूं 60 किलो, 51 किलो, 52 किलो। तो आपकी लिमिट कितनी है? 50 किलो की। तो जाहिर सी बात है आप 50 किलो से ऊपर नहीं उठा पाओगे। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे काम करने की कोई एक क्षमता होती है, उसी तरह से अकाउंट्स की भी अपनी एक क्षमता है जिसके अंदर रह करके वो काम कर सकता है। हम उसी को देखेंगे। ये क्या करता है कि पहला चीज तो ये है कि ये पूरा लिखते हैं इसको, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ये बिजनेस में एग्जैक्टली इंप्लाई नहीं हो सकता, एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, ये चेंज भी हो सकता है। ये एस्टिमेटेड होता है, अनुमानित होता है। ये क्या होता है? अनुमानित होता है। ये इसका पहला लिमिटेशन है। दूसरा चीज, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को क्या करता है? इग्नोर करता है, उसको कंसीडर नहीं कर पाता। अगला है अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंज। प्राइस लेवल में होने वाले बदलाव को भी ये क्या करता है? इग्नोर करते हुए चलता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हिस्टोरिकल वैल्यूज
and thus provide unrealistic information. इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एक तो ये हिस्टोरिक वैल्यूज को रिकॉर्ड करता है जिसकी वजह से अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा पाता है। अगला है हमारा विंडो ड्रेसिंग। अब ये विंडो ड्रेसिंग क्या चीज है, एक नया टर्म हमारे बीच आया है कि विंडो ड्रेसिंग। आपको अकाउंट समझने में थोड़ा बहुत आसानी हो इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक छोटी सी कॉपी या डायरी लेकर बैठेंगे जहां पर आप कुछ नए शब्द को लिखेंगे, जैसे कि आपको भी एसेट्स नहीं पता, कैपिटल नहीं पता, एक्सपेंडिचर नहीं पता है ना, लाइबिलिटीज नहीं पता, जैसे विंडो ड्रेसिंग आ गई, तो आप इन चीजों को साइड में कहीं नोट करेंगे ताकि बाद में आपको रिवीजन करते वक्त कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब होता है मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स सोर्स। जो झोल झाल होता है वो क्या करता है, इसको ये सही से दिखा भी देता है, मतलब नहीं भी दिखाता है, दिखा भी सकता है। कहने का मतलब कि मैं चाहूं तो अपने आप को हायर प्रॉफिट में दिखा सकता हूं और चाहूं तो अपने आप को एकदम हाईएस्ट लॉस में दिखा सकता हूं, कि मैं बता सकता हूं कि मैं अभी बहुत भयंकर प्रॉफिट में हूं, और कभी दिखा सकता हूं कि मैं इतना लॉस में हूं कि मैं अब क्या ही करूं, मैं बिजनेस नहीं चला सकता, मैं ऐसा अपने आप को दिखा सकता हूं। अब जो अगला टॉपिक हमारा है वो टॉपिक हमारा होने वाला है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। आप लोग एक बार इस स्लाइड को देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेंगे, फिर मैं अभी इसको इरेज करूंगा और आगे अभी आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। अगला हमारा रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द बिजनेस। तो फिर वही चीज एक बार रिपीट हो रही है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग को मेंटेन करता है। यहाँ फिर वही चीज रिपीट होगी कि किसमें हेल्प करता है, तो हेल्प इन, ये तो आपको अब याद हो गया होगा कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। क्या है कि कुछ चीजें बिल्कुल सेम चलती है तो आपको आसानी से क्लास में ही याद हो जाएगा, एक बार आप लिख लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फैसिलिटेट कॉम्पिटिटिव स्टडी, ये एक नया चीज आया। अब मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, सब अपना अकाउंट मेंटेन करता है, तो हमें एक बहुत ही हेल्दी माहौल देता है दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने का, इन सभी चीजों का। एक चीज और यहाँ पे रिपीट होगा कि क्या है, एविडेंस इन कोर्ट है, अभी मैंने आपको बताया है ये भी चीज है। और एक चीज और है कि फैसिलिटेट लोन्स, ये भी आपको अभी बताया गया है। अब हम लोग समझेंगे, यहां तक तो हो गया, ये थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हो गई। हम लोग अभी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग समझेंगे और भी इसमें थियोरिटिकल चीजें अभी हैं, एक दो चैप्टर और है जो सिर्फ थ्योरी पे बेस्ड है, तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी हम लोग यहीं पर समझेंगे कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, और अकाउंटिंग प्रोसेस को हम लोग याद कैसे कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग अभी मैं आपको बताऊंगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि क्या कहलाता है ये स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें क्या क्या आता है, तो आपको सीधा याद करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। उसमें मैंने आपको बताया था IMRCSAC, बस यही है प्रोसेस कि आइडेंटिफाई कीजिए, मेजरमेंट देख लीजिए, इन द टर्म ऑफ मनी है, रिकॉर्ड कीजिए, क्लासिफाई कीजिए, समराइज कीजिए, एकोमुलेट कीजिए और कम्युनिकेट कीजिए। बस यही है प्रोसेस जहां पर अकाउंट्स का प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, और ये आप पहले से इसमें पढ़ चुके हो। अब हम लोग बात करेंगे कि ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। जब हम इसके ब्रांच की बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ब्रांच की बात करें तो पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक होता है, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटेंसी। तीन ब्रांच। अभी एक ब्रांच इसमें और है, वो ब्रांच कहलाता है इसका ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स
अकाउंटिंग। अभी हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन इसको करते चलेंगे कि फाइनेंशियल क्या है, कॉस्ट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, सोशल रिपोर्टिंग क्या है और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है। इन सबको अभी हम लोग समझेंगे डिटेल में। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और अगर साथ साथ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ब्रांच के अंदर अपना सबसे पहला ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझेंगे। अब ये क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल है तो पैसा से रिलेटेड तो होगा ही, इतना तो आपको पता ही है। इट इज दैट ब्रांच, यह वो ब्रांच है जो, इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which record financial ट्रांजेक्शन। ये वो अकाउंटिंग का तरीका है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है और क्या करता है, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट का मतलब होता है प्राइस और अकाउंटिंग का मतलब आपको पता ही है। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग is concerned with ascertaining the cost of product and determine प्राइस लेवल। मतलब ये वो अकाउंट है, मान लीजिए मेरी कंपनी ये मार्कर बनाती है, मुझे मार्कर बनाने में रॉ मटेरियल से लेकर के इसके फाइनल बनने तक और मार्केट तक आने में जो भी प्राइस लगी होगी वो कहाँ पे मेंटेन की जाएगी, वो यहाँ पर देखी जाएगी। और यही डिसाइड करता है कि मेरे द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की जो फाइनल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 रुपए की होगी, 20 रुपए की होगी या 50 रुपए की होगी। अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपको मैनेजमेंट का मतलब पता है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, यह अकाउंटिंग का वो ब्रांच है विच कंसर्न विथ generating accounting information। ये वो ब्रांच है जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जानकारी को इकट्ठा करता है और साथ ही साथ मैनेजमेंट को यह सुविधा प्रोवाइड कराता है कि मैनेजमेंट अपने काम के प्रति कोई भी डिसीजन ले सके और काम को आगे बढ़ाया जा सके। अगला जो हमारा ब्रांच होने वाला है वो ब्रांच होने वाला है, छोटा छोटा होने वाला है, क्योंकि ये जो दो ब्रांच और है इससे जनरली सवाल आपके एग्जाम्स में नहीं आते, तो मैं उसको शॉर्टकट में ही समझाऊंगा। तो पहला है कि सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। ये आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आगे ग्रेजुएशन के लेवल पे आपको पढ़ना होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सोशल कॉस्ट और एक सोशल बेनिफिट, ये दो चीजों को देखते हैं। सामाजिक कॉस्ट क्या होगा और सामाजिक लाभ क्या होगा ये हम देखते हैं। और इसके लास्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो इसका मतलब होता है कि ऐसी चीजें जैसे मान ली, इसको ज्यादा अभी नहीं करते सोशल, इसको आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल इसमें दो चीजें, एक चीज छूट गई जो मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि समाज में जो चीजें चल रही है ना, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें अगर ओपन करना है, मेंटेन करना है, तो इसके बारे में कौन बात करेगा? सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग बात करेगा।
और हम लोग आगे बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में। जब हमारा वो टॉपिक आएगा तब इसको हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, वहां पर हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हेल्प मिले बाद में इसको लिखने में। दोस्तों हम लोग अपना समझते हैं अगला टॉपिक बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। अब बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है। दोस्तों ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको डिफरेंस बिटवीन बताना होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में। अभी यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि बुक कीपिंग क्या होता है। कहने के लिए दोनों एक ही टर्म है लेकिन मीनिंग दोनों के बहुत अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग फिर से रिपीट होगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक में बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है ये तीनों शब्द क्या है। ये प्राइमरी स्टेज होता है किसी भी कंपनी में, अकाउंटिंग का शुरुआती दौर होता है। वहीं इसकी बात करें तो ये समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, इसका एडवांस लेवल होता है जहां पर चीजों को समराइज किया जाता है, प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, बाकी चीजें। ये सेकेंडरी स्टेज होता है। इसके खत्म होने के बाद ये शुरू होता है। जहां ये खत्म होता है वहां से इसका काम चालू होता है। इसका जो नेचर होता है वो रूटीन नेचर का होता है, मतलब रोज किया जाने वाला काम है, लेकिन ये एनालिटिकल होता है, बहुत सोच समझकर किया जाने वाला काम। इसको जूनियर स्टाफ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके लिए सीनियर स्टाफ चाहिए, मतलब अकाउंटेंट वगैरह वगैरह जो हैवी लोग होते हैं उनके लिए चाहिए होता है। इस काम को करने के लिए कोई भी स्पेशल स्किल आपके पास जरूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको स्पेशल स्किल होना जरूरी है। जैसे आपके पास टैली का नॉलेज होना चाहिए, जैसे आपके पास और भी कई तरह की जानकारी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था अपना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 2, जो कि ये आपका जो थ्योरेटिकल चैप्टर है वो नॉर्मली मैंने यहाँ पर इसको खत्म किया है। काफी सारी चीजें इसमें मैंने कवर की हैं और काफी सारी चीजें कवर नहीं भी की हैं। जैसे अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, क्योंकि आपका 11th क्लास है, आपको कुछ पता नहीं है, तो पहले हम लोग सारे थ्योरेटिकल चैप्टर को ही कवर करेंगे। तो जैसे ही आपका रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्लियर हो जाएगा कि क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है, तो आपकी सारी चीजें यहाँ से ऑटोमेटिकली जो है क्लियर होने लगेंगी और आप जब बुक्स लेके बैठोगे तो आपसे सवाल जो है वो क्या हो जाएंगे, बनने लग जाएंगे। फिलहाल आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है और वो क्वेश्चन आप लिखने का ट्राई करेंगे, और संभव हो तो आप प्लीज कमेंट में उसका आंसर जरूर बताएं कि व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स of accounting information. What are the qualitative characteristics of accounting information? तो मैंने आपको बताया है इसके बारे में कि इसमें हम लोग आते हैं कि पहला तो रिलायबिलिटी, कि भरोसेमंद होता है। दूसरा रिलेवेंस, कि जितना जरूरी हो उतना ही काम करेंगे। तीसरा होता है अंडरस्टैंडिंग, ताकि समझने में आसानी हो। और चौथा होता है कंपेरेटिबिलिटी, कि जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये 4 आंसर आपको लिखना है और चारों आंसर आप लिखेंगे और एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे कि हाँ मैंने ये लिख लिया है, ताकि मुझे भी समझ में आ सके कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। दोस्तों अगला अपना चैप्टर होने वाला है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं साथ ही साथ लॉन्ग वीडियो के साथ साथ मैं शॉर्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ, जहां पर मैं आपको 1 मिनट के अंदर छोटी छोटी चीजों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को मिस नहीं करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास चीजें बढ़ेंगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं अलग अलग सब्जेक्ट की भी क्लासेस लेने शुरू कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।